Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Today we will discuss precision and accuracy. तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो प्रिसिजन और एक्यूरेसी में फ़र्क नहीं करते और प्रिसिजन और एक्यूरेसी को वो समटाइम एक ही कंसिडर करते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, प्रिसिजन क्या है? सबसे पहले मैं प्रिसिजन की तरफ आता हूँ। तो प्रिसिजन ये आप याद रखें कि प्रिसिजन of a measurement depends on the least count of measuring instrument। मतलब ये कि प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट जो है वह डिपेंड करता है किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है और हम उस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो जो हमारे साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो लीस्ट काउंट है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लूँ, just like if you take the example of meter rod, तो मीटर रॉड हमारे साथ लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और इसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो ये भी हमारे साथ मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और इसकी लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं, स्क्रू गेज, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। आप अगर यहाँ देखें तो सबसे कम जो लीस्ट काउंट है वो है स्क्रू गेज का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंट जो है वो है मीटर रॉड का। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स होगा जिससे हम मेजरमेंट करें और उसका जो रिज़ल्ट हो वो मोर प्रिसाइज आ जाए? तो डेफिनेटली जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसका जो रिज़ल्ट होगा मेजरमेंट का वो मोर प्रिसाइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज ये इसका जो मेजरमेंट है ये मोर प्रिसाइज है और मीटर रॉड हमारे साथ ये लेस प्रिसाइज होगा। तो ये था प्रिसिजन के बारे में। फर्दर भी हम इस प्रिसिजन को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसकी साथ साथ हम एक्यूरेसी की तरफ अब आते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। फिज़िक्स में जो एक्यूरेसी होते हैं वो डिपेंड्स, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द magnitude of relative or fractional
एरर। फिजिक्स में एक्यूरेसी डिपेंड करता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की मैग्नीट्यूड पर। अगर रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी हमारे साथ। अगर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का मैग्नीट्यूड कम होगा तो एक्यूरेसी हमारे साथ ज़्यादा होगी, अगर वो ज़्यादा है तो एक्यूरेसी हमारे साथ कम होगी। सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर क्या है? व्हाट इज़ फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर हमारे साथ इक्वल है अनसर्टेनिटी आर एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जब आप अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करें तो ये आपको फ्रैक्शनल एरर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई मेजरमेंट लें और उस मेजरमेंट में हमारे साथ 0.1 ये अनसर्टेनिटी है और उसका जो मेजर्ड वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हमारे साथ 22.5 है तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा 0.004 राउंड अबाउट। ठीक है, तो दैट मच इट इज़ एक्यूरेट। तो अनसर्टेनिटी को जब आप मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो ये आपको फ्रैक्शनल एरर या इसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। तो ये था हमारे साथ एक एग्जाम्पल, और फर्दर हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अब हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि कैसे हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बेसिक डिफिनीशंस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है। बेसिकली प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, आपने प्रिसीजन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव, प्रिसीजन डिपेंड करता है दी लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक्यूरेसी डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर पर। सिमिलरली एक्यूरेसी हम थ्रू सर्टेन एग्जाम्पल के साथ हम इसे अब डिफाइन करते हैं कि एक्यूरेसी हमारे साथ क्या है। तो एक्यूरेसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ क्लोज्ड आवर मेजर्ड वैल्यू टू द टारगेट आर एक्चुअल वैल्यू। ये दे एक्यूरेसी, जब हम मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट में जो हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू होता है वो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू या टारगेट वैल्यू के कितनी करीब है। अगर मेजर्ड वैल्यू टारगेट या एक्चुअल वैल्यू के करीब हो तो इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ये अगर हमारा एक टारगेट है और इस टारगेट को अगर आप देखें, दिस इज आवर टारगेट, और जो एरो हमारे साथ होता है वो इस जगह को फॉर इंस्टेंस टारगेट करें, इस जगह को और इस जगह। तो ये हमारे साथ डिफरेंट टारगेट्स हैं।
असल में एरो को हम इस पॉइंट को हम मतलब शॉर्ट और टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन एरो इस पॉइंट पर, लेट से दिस इज ए बी एंड सी, इस पॉइंट्स पर एरो वो फॉल होते हैं। नाउ इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये टारगेट के बिल्कुल करीब है। जितने ये वैल्यूज़ टारगेट के करीब होंगे इतना वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को लें, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो वो है 332 मीटर पर सेकंड। ये हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं एक्सपेरिमेंटली, और हमारे साथ जो रिजल्ट आता है, लेट्स से V1 मैंने कैलकुलेट किया और वो आया 331.1 मीटर पर सेकंड। V2 हमारे साथ आया 331.3 मीटर पर सेकंड, और V3 हमारे साथ आया 331.5 मीटर पर सेकंड। तो वो वैल्यू जो टारगेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू की जितना करीब होगा उतना जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगा। तो ये जो वैल्यू है ये टारगेट वैल्यू के बिल्कुल करीब है, ये थोड़ा कम है और ये इससे कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट है ये हमारे साथ एक्यूरेट है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब है। तो ये था हमारे साथ एक्यूरेसी के जो मेजर्ड वैल्यू है वो टारगेटेड वैल्यू के कितने करीब है, इसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। प्रिसिजन को अगर आप ले लें, प्रिसिजन और एक्यूरेसी में आपको यहाँ अब फर्क नजर आ जाएगा। प्रिसिजन प्रिसाइज से निकला है और इसका मतलब ये है कि हाउ मच consistent our values, our measured values, regardless of targeted value, targeted or actual value। इसमें हम प्रिसिजन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे साथ रिजल्ट आया है या जो हमारे साथ मेजर्ड वैल्यूज़ है उस मेजर्ड वैल्यूज़ के दरमियान कितनी कंसिस्टेंसी है। अगर मेजर्ड वैल्यू के दरमियान कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो, कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ ये है कि ये जो रिज़ल्ट हमारे साथ आता है वो रिज़ल्ट एक दूसरे के कितने करीब है। अगर रिज़ल्ट एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे साथ वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू है ये प्रिसाइज वैल्यू है। हाउ, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देखें, ये हमारे साथ 3 वैल्यूज़ है, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ देखें तो ये तो टारगेट है हमारे साथ। ये टारगेट की जो वैल्यू है इसके बिल्कुल करीब नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे की बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये वैल्यूज़
एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। मतलब ये कि इस केस में हम टारगेटेड वैल्यूज़ की तरफ नहीं देखते, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारे साथ आया है ये कितना कंसिस्टेंट है, ये कितना कंसिस्टेंट है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के करीब है या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के दरमियान फ़र्क ज़्यादा है। अगर एक और दूसरी वैल्यू के दरमियान, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम हो, तो इसका मतलब ये है कि ये रिज़ल्ट ये मोर प्रिसाइज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वंस अगेन यहाँ देखें तो इस केस में अगर मैं इस तरह लिखूँ, V1 हमारे साथ आया है 331.1 मीटर पर सेकंड, V2 हमारे साथ आया है 331.2 मीटर पर सेकंड, V3 हमारे साथ आया है 331.3 मीटर पर सेकंड। ये जो वैल्यूज़ है इसके दरमियान जो डिफरेंस है या फ़र्क है वो फ़र्क बहुत ज़्यादा कम है, 0.1 मीटर पर सेकंड। ये कम डिफरेंस है इस वैल्यूज़ के दरमियान, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मोर प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट, क्योंकि ये टारगेटेड वैल्यू से कम वैल्यूज़ है। टारगेटेड वैल्यू क्या है 332 मीटर पर सेकंड, और ये जो वैल्यूज़ है ये कंसिस्टेंट वैल्यूज़ है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है। आल्दो इसका मतलब ये है कि ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है, इट इज़ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। आप इसी में के ऐसा मतलब ये भी ले सकते हैं, अगर हमारे साथ टारगेट वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ये टारगेटेड वैल्यू है, और जो मेजरमेंट हम करते हैं इसमें g की वैल्यू हमारे साथ डिफरेंट वैल्यूज़ है। एक है 9.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा हमारे साथ आता है 9.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा हमारे साथ आता है 9.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ है ये मोर प्रिसाइज है। और अगर ये वैल्यूज़ आप इस तरह लें, g की वैल्यूज़ दैट इज़ 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.71 मीटर पर सेकंड, 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 7375, ये जो वैल्यूज़ है ये मोर एक्यूरेट है। ये जो वैल्यूज़ है ये लेस एक्यूरेट है लेकिन मोर प्रिसाइज है। ये लेस प्रिसाइज है, मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज है। तो अगर आप इसको यहाँ देखें तो ये भी हमारे साथ प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जो डिफरेंट रिज़ल्ट आए हैं उस रिज़ल्ट के मुताबिक अगर आप यहाँ देखें ये दिस वन, इसमें ये हमारे साथ वो वैल्यूज़ है। तो ये वैल्यूज़ अगर आप इसको देखें तो ये पॉइंट्स एक दूसरे की बिल्कुल करीब है, मतलब पॉइंट्स जो या वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ इस सेंटर की भी नियर है, मतलब सेंटर के बिल्कुल करीब है। तो ये जो रिज़ल्ट है हमारे साथ ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि वैल्यूज़ भी एक दूसरे की बिल्कुल करीब है और वो वैल्यूज़ टारगेट के भी नज़दीक है। तो ये हमारे साथ एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। यहाँ देखें आप, यहाँ जो वैल्यूज़ है एक वैल्यू हमारे साथ यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन ये वैल्यूज़ टारगेट के बिल्कुल करीब है। तो इन दिस केस
ये जो वैल्यूज़ है, मैंने आपको कहा था अगर वैल्यूज़ टारगेट के करीब हो तो ये एक्यूरेट होंगे, अगर वैल्यूज़ एक दूसरे की बिल्कुल मतलब क्लोज्ड हो तो वो प्रिसाइज भी होंगे। यहाँ पर ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब नहीं है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट है क्योंकि ये बिल्कुल टारगेट के करीब वैल्यूज़ है। ऑल्दो ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन ये वैल्यूज़ टारगेट के करीब है, तो इसे हम एक्यूरेट कहते हैं, लेकिन हम इसे प्रिसाइज नहीं कह सकते। तीसरा हमारे साथ जो एग्जाम्पल है, अगर आप यहाँ देखें तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब है। आप देख सकते हैं ये तीनों जो पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के नज़दीक है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स इस टारगेट से बहुत दूर है। मतलब अगर पॉइंट्स या वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब है तो प्रिसाइज है, लेकिन अगर वो वैल्यूज़ या पॉइंट्स टारगेट से अवे है तो वो लेस प्रिसाइज है। मतलब अगर वो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब है तो मोर प्रिसाइज है, अगर वो पॉइंट्स टारगेट से अवे है तो वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब ये प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। और अगर आप इस केस में देखें तो एक पॉइंट हमारे साथ ये है, एक बिल्कुल करीब है इस टारगेट के, और तीसरा हमारे साथ ये पॉइंट है। तो इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में भी ये जो हमारे साथ वैल्यूज़ है ये एक दूसरे की मतलब करीब नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत दूर है। इस केस में ये जो रिज़ल्ट है ना ये एक्यूरेट है और ना प्रिसाइज है। मतलब न वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब है और ना वो वैल्यूज़ टारगेट के करीब है, तो ये हमारे साथ ना एक्यूरेट होंगे और ना प्रिसाइज होंगे। तो ये था हमारे साथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, या प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो फ़र्क होता है वो हमने ब्रीफली इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की। आई एम होपफुल कि आपको इस बात का ज़रूर समझ आया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क क्या है। सो दैट्स ऑल।